पुण्य और पाप। आप फरमाते हैं कि हम पुण्य और पाप के कारण ही इस नगरी में आए हैं और इस देह में बैठकर पुण्य और पाप का हिसाब दे रहे हैं, उनका नतीजा भुगत रहे हैं। आगे फिर दिन रात उसी तरह पुण्य और पाप करते चले जा रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि इसी तरह पुण्य और पाप का नतीजा भुगतने के लिए बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। गुरु अर्जुन साहब की बानी है, जो कुछ भी आप देख रहे हो ये सारी दुनिया ही सुख और दुख की नगरी है। आपको यहाँ कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसे दुख ही दुख भुगतने पड़ रहे हों और कभी सुख का सांस ना आया हो, या जिसे सुख ही सुख मिलते हों, कभी दुखों का सामना ना करना पड़ा हो। अगर 10 दिन दुख के बीत जाते हैं तो थोड़े बहुत सुख के सांस भी आ जाते हैं। ये जितने भी हमारे दुख हैं ये हमारे पापों के कारण हैं, जितने भी हमारे सुख हैं ये हमारे पुण्यों के कारण हैं। हमें इस देह में बैठकर उन पुण्यों का हिसाब भी देना है, उन पापों का हिसाब भी देना है। किसी के पुण्य ज़्यादा हैं, वे हमें ज़्यादा सुखी दिखाई देता है, कम दुखी दिखाई देता है। किसी के पापों का बोझ अधिक है, पुण्य कम है, वे हमें ज़्यादा दुखी और कम सुखी नजर आता है। लेकिन दुख और सुख तो जब तक देह में बैठे हैं हम सबको भुगतने ही पड़ते हैं। अगर हमारे सिर्फ पुण्य होते हम स्वर्गों में बैठे होते, और अगर हमारे सिर्फ पाप होते तो हम नरकों में तपते होते। पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ना तुम पुण्य के कारण देह के बंधनों से बच सकते हो, ना पापों के कारण ही मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हासिल कर सकते हो। हमें पुण्य और पाप दोनों से ही ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों के कारण ही हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। अगर नेक कर्म करते हैं तो राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं, लोहे की जंजीरें उतर जाती हैं, सोने की बेड़ियां चढ़ जाती हैं, सी क्लास से बचकर ए क्लास प्राप्त कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वर्गों वैकुंठों में पहुंच जाते हैं। ये भी भोग योनियां हैं, निश्चित समय और अवधि के लिए हैं। इनके बाद फिर हमें 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर पाप करते हैं फिर तो नरक और 84 हमारे लिए तैयार ही रहती है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या स्त्री क्या पुरुष, दुनिया के सभी जीव यहाँ आकर अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। इसीलिए जब तक हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का सिलसिला ही खत्म नहीं हो जाता तब तक हमारी आत्मा कभी निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती, वापस जाकर परमात्मा के साथ मिलाप करने के काबिल नहीं बन सकती। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं, से उबरे जो सतगुरु सरनिया, कि भाइयों दुनिया जरूर सुखों और दुखों की बनी हुई है, लेकिन वे इंसान
जो सतगुरु की शरण प्राप्त करके उनके कहने के मुताबिक मालिक की भक्ति करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वे हमेशा के लिए इस भव सागर से पार हो जाते हैं। उनका जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। ये स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हम दिन रात पापों की विपदा भोग रहे हैं, गुरुमुखों की संगति नहीं करते, उनके समझाने के मुताबिक परमात्मा की भक्ति नहीं करते। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, आप फरमाते हैं कि जिन गुरुमुखों मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करके हम परमात्मा की भक्ति करनी है, देह के बंधनों से आजाद होना है, उनकी तो हम संगति ही नहीं करते, फिर हम मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मुक्ति के द्वार पर किस प्रकार पहुंच सकते हैं? इसीलिए आप उपदेश देते हैं कि अगर हमें इस पुण्य और पाप की नगरी से छुटकारा प्राप्त करना है, पुण्य और पाप से ऊपर उठना है, तो हमें गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, नाम की कमाई करनी पड़ेगी। आप फरमाते हैं कि ये संसार 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है, इसमें से निकलने का परमात्मा ने सिर्फ एक दरवाजा रखा है। वे दरवाजा कौन सा है? वे इंसान का जामा है। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद परमात्मा ये अवसर केवल इसीलिए देता है कि हम इस मौके का फायदा उठाकर परमात्मा की भक्ति करके देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लें। इसीलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मालिक की ये अति दया मेल और बख्शिश है कि हमें इंसान का जामा मिला है। फिर पता नहीं इंसान का जामा मिले ना मिले, या किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहाँ भूले भटके भी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर ना जा सके। अगर इस देह में आने का कोई लाभ है तो वे केवल परमात्मा की भक्ति और उसका प्यार है। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि बाल बच्चे तो हमें हर जन्म में मिलते आए हैं, खाना पीना ऐशो इशरत भी हमेशा करते आए हैं। अगर कोई अनोखी चीज है जो पहले हासिल नहीं कर सके तो वे केवल परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का प्यार है, परमात्मा की प्राप्ति है। इसीलिए स्वामी जी महाराज हमें याद दिलाते हैं कि ये मालिक की अति दया मेल और बख्शिश समझो कि उसने हमें इंसान का जामा बख्शा है। हमें इस देह में बैठकर मालिक की बख्शिश से फायदा किस तरह उठाना है। फरमाते हैं, करो भक्ति जो कर्म धया, कि हमें वे भक्ति करनी है जिसके द्वारा हमारे कर्मों का सिलसिला ही खत्म हो जाए। आप पहले समझा चुके हैं कि पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तो इंसान का जामा प्राप्त होता है। इसीलिए जब तक पुण्य और पापों का सिलसिला खत्म नहीं होता तब तक हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती, मालिक से मिलने के काबिल नहीं बन सकती। हर तरह की भक्ति हमें वापस ले जाकर परमात्मा से नहीं मिलाती। कोई खास ही भक्ति है जो हमें देह के बंधनों से छुड़ाकर परमात्मा के साथ मिलाती है। भक्ति तो हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार करते हैं, क्योंकि आत्मा का झुकाव अपने असल की ओर थोड़ा बहुत जरूर होता है। उसके अधीन होकर हम दुनिया के जीव परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आम तौर पर मन के पीछे लगकर परमात्मा की भक्ति करते हैं। गुरु साहब कहते हैं,
मन मुख थाए न पाई। हम मन हमें बाहर मुखी कर देता है, कर्म कांड में फंसा देता है। इसीलिए ये जो मन के पीछे लगकर हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, ये कभी हमें वापस अपने असली घर नहीं पहुंचा सकती। कौन सी भक्ति हमें असली घर पहुंचाएगी? गुरु साहब फरमाते हैं कि भाई, अगर शब्द की कमाई करके आप अपने मन को निर्मल और पवित्र कर लें, इसी भक्ति ने आपको अपने असली घर पहुंचाना है। महात्मा समझाते हैं कि जो भक्ति परमात्मा को मंजूर है, वे शब्द या नाम की कमाई है।